गॉड ब्लेस यू फ्रॉम डेथ के 10वें एपिसोड में आगे हम देखते हैं कि अपने माँ की सच्चाई की जानने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था और वो अपने अंकल से कहता है कि मेरी माँ की मौत आखिर भी कैसे थी। और उसके अंकल उससे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी की वजह से और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से हुई थी, लेकिन गाँव वालों को तुम्हारी माँ की डेड बॉडी वही रिचुअल के यहाँ पर मिली थी और तुम्हारे माँ के हाथ और मुंह सिला हुआ था। और ये बात जानने के बाद धूप भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि कैसे उस दिन उसकी माँ उसकी रक्षा कर रही थी हर वक्त। आगे उसके अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो धूप उनसे कहता है कि आखिर मेरे पिताजी है कौन, और उसके अंकल उससे कहते हैं कि वो फार्मर पुलिस ऑफिसर थे, ऐसा कहा गया है कि उनकी मौत हो गई है। आगे हम देखते हैं कि मुख उसके कल एक पुलिस ऑफिसर से बातचीत कर रहा था, कैसे उस पुजारी ने कहा था कि अति खून यानी कि धूप के पिताजी मरे नहीं है। और आगे मुख पी सिंघा को फोन करके उसे कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि अति खून आखिर मरा कैसे था। और सिंघा उससे कहता है कि शायद वो इलनेस से मरा था और उसका मौत का शोक सभा में कोई भी पुलिस वाला शामिल नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर मुखबिर सिंघा से कहता है कि यानी कि किसी ने उसकी डेड बॉडी नहीं देखी। सिंघा भी उसे कहता है कि हाँ नहीं देखी, लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो। और मुख उसे बता देता है कि पुजारी ने उन्हें कहा है कि अति खून मरा नहीं है, शायद ये कोई प्लान हो सकता है। और सिंघा भी उन लोगों से यही कहता है कि उसको पुजारी से बातचीत करते रहो। आगे वो उससे कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो पूजा घर भी सब में शामिल है, जल्दी वापस आ रहा हूँ बैंकॉक। लेकिन तभी सिंघा देखता है कि धूप अंदर गार्डन में बैठ जाता है और धूप उससे कहता है कि मुझे इस बारे में पता चल गया जो बात मुझे काफ़ी ज़्यादा देर तक खल रही थी। और सिंघा भी उससे कहता है कि ठीक है, हम बैंकॉक वापस जा रहे हैं, हमारे पास एक विक्टिम है जो अपने डेथ के बारे में झूठ बोला है, उसने फेक कर दिया अपने डेथ के बारे में। और आगे सिंघा उससे बताता है कि वो फार्मर पुलिस वाला था और धूप भी चौंक कर उसे कहता है कि एक पुलिस वाला। आगे सिंघा उसका नाम अतिकुन बता देता है और धूप भी चौंक जाता है। और आगे वो उससे कहता है कि वो एक नर्स का हस्बैंड था जिसका नाम चापा था। लेकिन तभी ये सब सुनने के बाद धूप काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और सिंघा भी उसे कहता है कि धूप में क्या हुआ। और आगे हम देखते हैं कि धूप उसे बता देता है कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है। और आगे हम देखते हैं कि ऑफिसर दरीन और से उस पूजा घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो रास्ते में कूलिंग पाइप्स को देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो छानबीन करने लगते हैं और उन्हें एक दरवाजे के पास नमक भी मिलता है। और वो उस दरवाजे को जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रूम है। और ये सब देखने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि पूजा घर में कोल्ड रूम क्यों रखा हुआ है। और आगे हम देखते हैं कि सिंघा और धूप बीच में रुक जाते हैं और सिंघा उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि शायद हमें एविडेंस मिल जाएगा कि तुम्हारे पिताजी सचमुच में मरे हैं, या फिर हमें ये भी पता लग सकता है कि तुम्हें जो सच्चाई मालूम है वो सच नहीं है। लेकिन आगे तो खुद से कहता है कि इसके बारे में पता चलने के बाद मुझे कैसा फील करना चाहिए कि मेरे पिताजी किलर है, उन्होंने इतने सारे लोगों को मार दिया और मेरी माँ को भी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की। आगे सिंघा उससे कहता है कि तुम्हारे पिताजी और तुम एक इंसान नहीं हो। लेकिन तो उससे कहता है कि इससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, आखिर वही मेरी फैमिली है। लेकिन तभी सिंघा उससे कहता है कि फैमिली का मतलब ये नहीं है कि आप लोग डीएनए से जुड़े हुए हो, आपको एक दूसरे के साथ प्यार करना भी ज़रूरी है। तो जो भी इंसान है अति खून, वो तुम्हारी फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं है। आगे वो धूप का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी फैमिली में हो धूप। और धूप उससे कहता है कि तुम्हें मुझ पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। सिंघा उससे कहता है क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। आगे वो उससे कहता है कि तुम्हारे पिताजी कोई भी हो, इससे तुम्हें कोई भी जज नहीं करेगा। आगे सिंघा उससे बातचीत करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके करीब आकर उसे किस भी करता है और उससे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि ज़्यादा मत सोचो। और आगे हम देखते हैं कि मुख अपने सारे पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उस पूजा घर में आ जाता है और पुजारी भी उनसे कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और आगे वो उनसे कहता है कि हमारे पास इस जगह के खिलाफ सर्च वारंट है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक विक्टिम छुपा हुआ है। और पुजारी भी उनसे कहता है कि आपको जो भी सर्च करना है वो करिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन तभी मुख पुजारी से कहता है कि हमें सबके डीएनए सैंपल्स भी चाहिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। पुजारी भी उनसे कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर काम करने वाले लोग इस बात का विरोध करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें इसकी मंजूर नहीं है, हमें इस तरीके से अक्यूज नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो सारे भक्त लोग उनसे भी लड़की पुलिस का विरोध करने लगते हैं और पुजारी भी पुलिस से कहता है कि आप लोग बाद में आइए। और मुख भी अपनी पूरी टीम के साथ वहां से जाने के लिए निकलता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ऑफिसर दरीन और से उसके सामने खड़े थे। आगे वो कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक रिचुअल करने के लिए आए थे, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी वो सब लोग उसका विरोध करने लगते हैं और वो ही वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं सब। और आगे हम देखते हैं कि ऑफिसर किंग उसके डैड के सामने मीडिया के सामने बैठा हुआ था और मीडिया वाले उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने शांति घर की तलाशी क्यों ली। और उसके डैड मीडिया को कहते हैं कि ये खुफिया जानकारी है, इसके बारे में आपसे बातचीत नहीं कर सकता। और आगे वो मीडिया वालों से कहते हैं कि इस केस को मैं मसल देखूंगा। और मीडिया वाले भी उससे कहती है कि जो आदमी आपकी कस्टडी में है वही किलर है ना। और आगे हम देखते हैं कि कस्टडी में ले गए आदमी के साथ अजीब चीजें होने लगती है और भूत उसे जोर जोर से मारने लगता है।
आगे हम देखते हैं कि धूप सिंघा को एक बैंडेज लगा देता है, लेकिन तभी उसे किंग का फोन आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने न्यूज़ देखी क्या मेरे डैड के बारे में। सिंघा भी उसे कहता है कि तुम्हारे डैड ने अब क्या किया, और वो उसे कहता है कि तुम न्यूज़ तो देखो। और उस न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि कैसे वो विक्टिम अभी मर चुका है पुलिस की कस्टडी में ही। और सिंघा भी देखकर चौंक जाता है और किंग से कहता है कि तुम श्योर हो कि ये सब तुम्हारे डैड ने नहीं किया है, क्योंकि वो इंसान हम सबकी आखिरी डेट था। आगे हम देखते हैं कि सिंघा किंग के डैड से बातचीत करने के लिए आता है और वो गुस्से से उनसे कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते सर। और किंग के डैड भी उससे कहते हैं कि मैं इस केस को पहले ही बंद कर चुका हूँ। और आगे वो उससे कहते हैं कि किंग और तुम डिसमिस हो चुके हो। और आगे हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है, लेकिन तभी सिंघा किंग के डैड से कहता है कि अगर लोगों को आगे इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, आप कोई क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद किंग के पिताजी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो खड़े होकर उसे कहते हैं कि इस बार तुम्हें सिर्फ डिसमिस करना ही इनफ नहीं होगा। और आगे वो उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम ये जॉब को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। और आगे वो उसे कहते हैं कि ये जो मेरा पेन है इसमें सारी पावर है। और आगे वो साइन करने के बाद उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देते हैं और उसे कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम्हारे जैसे कप को यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। सिंघा भी उनसे गुस्से से कहता है कि बस आप रुकिए और देखिए कि मैं क्या करता हूँ। और वो फाइल लेकर वहां से चला जाता है जो उसकी डैड ने साइन की हुई थी। और आगे हम देखते हैं कि दो बार सिंघा का इंतजार कर रहा था और सिंघा आने के बाद वो उससे कहता है कि क्या हुआ। और सिंघा उससे कहता है कि मुझे इसकी से निकाल दिया गया है, लेकिन तभी वो उससे कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करता रहूंगा, फिर मैं जान के ही रहूंगा कि आखिर असली कल्प्रिट है कौन इस केस में। और धूप भी आगे सिंघा से कहता है कि तुम क्या आगे सर्च करने की सोच रहे हो। लेकिन तभी सिंघा उससे धूप से कहता है कि अगर तुम सचमुच में ही अतिकोन के बेटे हो तुम्हारा डीएनए उनसे मैच होना चाहिए। और वो आगे धूप से कहता है कि अगर अतिकोन मरा नहीं है तो अभी तुम ही इस केस में हमारी इकलौती लीड हो। और धूप भी इस चीज में उसकी शामी भरता है। और आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर से सिंघा से बातचीत कर रहा था, लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर दरिन के करीब आकर उससे कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम फिर से उस जगह में तो नहीं जाने वाले हो क्लीनिंग रिचुअल कराने के लिए। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि दरिन एक मशीन को देख रहा था और उसे देखने के बाद इंस्पेक्टर से भी उसे कहता है कि वही है हमने उस शांति घर में देखा था। और दरिन भी उसे कहता है कि हाँ कितना बड़ा कूलिंग यूनिट, लेकिन शांति घर में इसकी जरूरत नहीं थी। उससे भी उसे कहता है कि इतना सा कम टेम्परेचर शांति घर में तो इसलिए रखा गया होगा क्योंकि अपने बॉडीज को प्रिजर्व करना है। और आगे हम देखते हैं कि वो लड़का जिसे भूत ने पोजेस कर लिया था, जो उस लहवे इलाके में रात को शूट कर रहे थे और उनको पुलिस ने पकड़ लिया था, वो अपने दोस्त को हॉकी स्टिक से मार देता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि धूप ड्राइंग बना रहा था, लेकिन तभी सिंघा के मोबाइल फोन पे इंस्पेक्टर से का कॉल आ जाता है। और सिंघा उससे बातचीत करता है और इंस्पेक्टर से उसे कहता है कि तुमने जो मुझे लैब टेस्ट में कराने के लिए बोला था वो हो गया है, उसके लिए रिजल्ट भी अभी आ गए हैं। और आगे वो सिंघा से कहता है कि धूप का डीएनए किसी से मैच हुआ है। सिंघा भी धूप की तरफ देखकर इंस्पेक्टर से उसे कहता है कि किससे उस शांति घर में से किसी के डीएनए से मैच हुआ है क्या, लेकिन इंस्पेक्टर से उसे ना बोल देता है। उससे आगे उसे कहता है कि एक बच्चा जिसका नाम बॉम्ब है उससे, और सिंह उसे कहता है कि किससे। आगे से उसे बताने लगता है कि वही लड़का यूट्यूबर जिसे तुमने पकड़ा था उस रात, इसका डीएनए मैंने सेट किया था अपनी फाइल में, धूप का और उस लड़की का डीएनए मैच हो रहा है। और आगे वो सिंघा से कहता है कि मुझे तो लगता है कि लड़का बॉम्ब और धूप एक दूसरे से रिलेटेड है, शायद वो दोनों एक ही फैमिली का हिस्सा है, हो सकता है कि वो दोनों सिबलिंग्स हो। और धूप भी सिंघा की तरफ दिखता है। और तभी गॉडेस ब्लेस यू फ्रॉम डेथ का 10वां एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।